Mahira Khan, Atif Aslam, Hareem Farooq, 6th Hum Awards, Saturday, 28 July 2018. Tickets available at Ticketmaster. आँखों के इशारे सारे मुझको बता दो, सांसों में उतर के मेरे दिल को चुरा लो, अपना बना लो। हेलो, हाँ जी, कौन? तुम्हारी माँ। अभी तक सो रहे हो? मैं जानू। अरे 8-7 दिन इतनी जल्दी कैसे हो सकते? एक काम करते हैं, शाम की टिकट करा लेते हैं। हाँ हाँ, घर वालों को कहती हूँ कि मैं लड़के के साथ भाग रहा हूँ, दोनों को स्टेशन तक भी छोड़ा है। तो बोल रखो, मैं तो आ रही थी। सोना नहीं। कैसी बात कर दी जा रही? मेरे को मैं अभी तैयार हूँ। हाँ, उठ गया। मैं मैं घर से भाग रही हूँ। आप लोग मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। और हाँ, मैं कोई गलत काम नहीं कर रही। प्यार किया मैंने, और प्यार करना कोई गुनाह नहीं है। राइट। तब नजर ही नहीं जाएगी। रजिया की तोड़ दिता है सवेरे सवेरे। ओहो, बिल्ली है, दूर फिटे हम, छोड़ भी नहीं देते। हाँ, कहाँ तक पहुँचे हो? हाँ आ रहा हूँ। भाई 10 मिनट का रास्ता रह गया। अभी कुछ मिल ही नहीं रहा, क्या करूँ? अच्छा ठहरो, एक रिक्शा नजर आया। ठहर रिक्शा नजर आया। जल्दी पहुंचो, तुम्हारे पास सिर्फ 20 मिनट है। बस 20 मिनट में तुम्हारे पास पहुंच गया मेरी जान। तुम चलाओ। देखो, मैं स्टेशन पे पहुंच गई, तो मुझे सच बताओ तुम हो कहाँ? मैं रास्ते में हूँ, बहुत रश है। मैं आ रहा हूँ बस।
क्यों देर कर रहे हो? प्लीज जल्दी निकलो ना। अरे बेफिक्र रहो मेरी जान, फरारी में आ रहा हूँ मैं तुझे साफ साफ बता रहा हूँ, सिर्फ 20 मिनट है तेरे पास। तो यार तुझे पंजाब जाने की जरूरत ही क्या थी? जब तुझे यहाँ नौकरी नहीं मिली तो पंजाब में क्या मिलेगी? 20 मिनट जानो। अगर ये मीटिंग मिस हुई या तेरी ट्रेन छूटी, मैं तुझे बता रहा हूँ वापस मत आना, वहीं पे मर जाना तू। अरे ये क्या हुआ भाईजान? अबे क्या हुआ? भाई पंचर हो गया। अच्छा गुड। सॉरी मेरी जान, ट्रेन मिस हो गई और अगली 3 घंटे बाद। मिस हो गई? यार तुझे अंदाजा है कि मैंने बाजी से उधार पैसे लेके तुझे टिकट लेके दी थी, मिस कैसे कर दी तूने? अरे तू परेशान ना हो, जो होता है अच्छे के लिए। तेरा अच्छा बुरा ना इस फ्लैट का मालिक अमेरिका से वापस आके करेगा। 6 महीने से हमने इस फ्लैट का रेंट नहीं दिया, और रेंट भी वो शरीफ आदमी पौने पौने लेता है हमसे। अच्छा चल फोन रख, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ, टेंशन नहीं लेनी। हाँ और मेरी बात ओए, नजारा अच्छा है, लेकिन अगर ये धूप का कुछ इंतजाम कर लेती तो और बेहतर हो जाता। एक्सक्यूज मी, आप यहाँ से उठे? कौन है आप? मैं तो उठ जाऊंगा, लेकिन अगर आप यहाँ उठने के लिए आई हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी टाइमिंग कुछ आउट है। आप होते कौन है मुझे ये बोलने वाले? यूँ समझ लीजिए कि मुझे मौत के फरिश्ते ने भेजा है आपको बताने के लिए कि वो थोड़े लेट हो जाएंगे, यानी अगली ट्रेन 3 घंटे बाद। क्या 3 घंटे के बाद आएगी ट्रेन? जनाब, और अगर आप यहीं बैठी रहीं तो यकीनन धूप में काली हो जाएंगी। मैं मरने जा रही हूँ, अपना रिश्ता करवाने नहीं जा रही। काली होके मरूं या गोरी होके मरूं, मेरी जिंदगी है, क्या फर्क पड़ता है मुझे? अरे फर्क पड़ता है, आपने सुना नहीं? इंसान जिस रूप में मरता है रूह भी उसी रूप में जाती है। तो क्या आप ये चाहती हैं कि कयामत वाले दिन आपके घर वाला को पहचान ना सके? देखो मिस्टर, तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है कि मैं किस कदर परेशान हूँ, और आपकी जो ये बातें है ना, मेरा इरादा नहीं बदल सकती। No. मैं आपका इरादा बिल्कुल नहीं बदलना चाहता। अरे मैं तो चाहता हूँ आप इस वक्त मरे यहाँ पर। देखिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मैं हूँ एक राइटर, रीएनैक्टमेंट्स लिखता हूँ, सस्ती बड़े बड़े चैनल्स। तो मैं तो 100% यही चाहूंगा कि एक ऐसे शख्स के साथ उसकी जिंदगी के आखिरी कुछ घंटे गुजारूं जो अभी अपनी जान लेने लगा है। दिस कुड बी द बिग ब्रेक दैट आई वांट। एक सवाल पूछ सकती हूँ आपसे? जरूर। आपने अपना मेंटल चेकअप लास्ट टाइम कब करवाया था? यही मसला तुम खूबसूरत लड़कियों का, मर जाना, गरीब के काम ना आना। अबे चलो उठो, भागो यहाँ से। वैसे मैं तुम्हारे एक बहुत खास काम भी आ सकता हूँ। मिस्टर, मैं मरने वाली हूँ, मुझे किसी काम की अब कोई परवाह नहीं है। नहीं है, लेकिन जिसके लिए मरने जा रही हो शायद उसके लिए कोई देने वाला पैगाम। ये फोन है मेरा, लास्ट कॉल उसी को की है, विकी नाम है उसका। उसको बोल देना, उसको बोलना नहीं आए फाइन, मरने जा रही हूँ, लेकिन मरने का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि मैं उसकी जान छोड़ दूंगी। मर के भी ना बदरू बन के उसकी जान नहीं छोड़ूंगी, सारी जिंदगी इसके पीछे रहूंगी। हाँ है, ठीक है। 2-4 गालियां मैं अपनी तरफ से खुद जोड़ लूंगा। चलो एक काम करता हूँ, और तुम्हें जिंदगी में आखिरी बार कुछ खिलाई दूं। बाय द वे, हसन। रानिया। वैसे तुम्हारी सुसाइड को सुन के ना मुझे मीका पाजी का किस्सा याद आ गया। मीका पाजी एक सरदार जी थे जो एक बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में ना 4थी मंजिल पे काम कर रहे थे। तो उनको अचानक किसी ने आवाज लगाई, ओ मीका पाजी गजब हो गया पाजी, और तुम्हारी बेटी ने मुंह काला करा देता पूरे मोहल्ले चो, किसी मुंडे नाल नस गई हो। मीका पाजी को हम लग गया, उसने छलांग लगा दी 4थी मंजिल से। अब होता क्या है कि मरने से पहले ना
इंसान की सारी जिंदगी उसकी आंखों के सामने एक फ्लैशबैक की तरह गुजरती है। तो जब तीसरी मंजिल पे मेकअप पाजी पहुंचे तो उनको फ्लैशबैक नजर आया कि उनकी तो कोई बेटी नहीं। दूसरी मंजिल पे पहुंचे तो उनको एक और फ्लैश आया जिसमें उनको दिखाई दिया कि उसकी तो शादी नहीं हुई। और जब मेकअप पाजी पहली मंजिल पे पहुंचे तो उनको दिखाई दिया कि उसका नाम तो मेकअप पाजी आ ही नहीं। ओ हेलो मिस्टर, अगर तुमने मेरे जज्बातों का मजाक उड़ाना है तो मैं जा। अरे बैठो 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 रानिया मैडम, मैं तो तुम्हारी जिंदगी के आखिरी 3 घंटे खुश करने की कोशिश कर रहा हूँ, मूड हल्का कर रहा हूँ तुम्हारा। खुद बताओ, अभी थोड़ी देर बाद ट्रेन गुजरनी है, तुम्हारा चेहरा धड़ से कट के दूर जा गिरेगा, लेकिन उस पे एक स्माइल होगी। मैं उसकी पिक्चर लूंगा, उसे इंस्टाग्राम पे डालूंगा और कैप्शन दूंगा #bringing_smiles। जस्ट किडिंग। मेरे ख्याल से इंटरव्यू शुरू करते हैं। तो जी, ये आपने जो जॉगर पहने ये आपने रोजमर्रा की जिंदगी में पहनती हैं या खास भागने के लिए पहने? अच्छा सीरियस। आप सुसाइड क्यों कर रही हैं? क्योंकि मेरे साथ धोखा हुआ है। सवाल नंबर 2, क्या धोखा इतनी बड़ी चीज है कि उसके लिए अपनी जान ले ली जाए? अरे मैं सवाल पूछ रहा हूँ, रोक हरगिज नहीं रहा। डिपेंड करता है धोखा दिया किसने। वैसे ही बात अपनी ठीक है। जो आपके दिल के जितने ज्यादा करीब हो उसका दिया हुआ धोखा उतनी ही ज्यादा चोट पहुंचाता है। लेकिन सवाल ये भी तो बनता है कि क्या वो शख्स वाकई आपके इतने करीब है या सिर्फ आप उसे इतने करीब समझती हैं? नहीं, प्यार तो करता था मुझे। अगर प्यार ना करता तो वेडिंग रिंग पे अपना नाम क्यों लिखवाता? विकी लिखवाया था उसने। पता नहीं ऐसा क्या हुआ है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही वो क्यों नहीं आया। और ऐसा कैसे कोई कर सकता है? I'm sorry मैडम, लेकिन मैं ऐसे प्लेयर पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर सकता जो प्रैक्टिस मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दे और फाइनल के दिन आए ना मैडम, डाउट है। अगला सवाल, आप उससे आखिरी बार कब मिली? अब ये कैसा सवाल है? पहली बार का पूछो ना। अरे यार, वो ट्रेन का टाइम हो जाएगा, बात लंबी हो जाएगी, आखिरी बार बता दो। 2 महीने पहले यूनिवर्सिटी में। 2 महीने पहले? हाँ। यानी तब से लेके अब तक रिलेशनशिप पूरा फोन पे? तो बीच में छुट्टियां आ गई थी ना। मैडम जी, उसका व्हाट्सएप चेक करो, अभी तक पता नहीं कितने अफेयर चला चुका होगा, लेकिन आप तो व्हाट्सएप चेक ही नहीं कर सकते, आप तो मरने लगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भागने का प्लान किसका था और क्यों? मेरा अबू बहुत गुस्से वाले हैं। हमारे खानदान में ना जात से बाहर शादी नहीं करते। विकी किसी और कास्ट का है, यूनिवर्सिटी में मुझे मिला, प्यार हो गया, इसलिए। तो अम्मी को बोलो। अभी नहीं है, मेरे पैदा होते ही मर गई। साथ कुछ लाई हो? मतलब कोई सोना, कोई जेवर? नहीं। और उसे भी मालूम है कि तुम यूं ही आ गई? हाँ। इसलिए तो नहीं आया वो। मतलब एक तो वो वेला स्टूडेंट, ऊपर से तुम कुछ नहीं लाई, तो मतलब प्लान क्या था? अगले शहर जाएंगे भाग के और वहां जाके भीख मांगेंगे? देखो मैडम, टोटल पैकेज देखना पड़ता है यार। मतलब अब सिर्फ इस चेहरे के लिए वो तो क्या मैं भी ना जाऊं? इतनी भी एंजेलिना जोली नहीं हो तुम। अब इतनी गई गुजरी भी नहीं हूँ मैं। ये बात भी वैसे थोड़ी थोड़ी सच है। हाय, नेक्स्ट क्वेश्चन मैडम जी, के घर वालों को बताया भी तो जा सकता था कि प्यार हो गया। मेरी फैमिली कभी नहीं समझेगी। ऐसे कोई पेरेंट्स नहीं होते जो अपने औलाद को ना समझे। हमारे यहाँ प्रॉब्लम पता क्या है? काफी अरसे से बेटी नहीं हुई थी ना। मैं अपने खानदान में बहुत अरसे के बाद हुई। नॉर्मली घरों में बेटों की दुआएं की जाती हैं, मेरे घर में बेटी की दुआ की जाती थी कि बेटी हो। अल्लाह अल्लाह करके मैं पैदा हुई। सबने बहुत प्यार दिया, शहजादियों की तरह मुझे पाला। शायद उसी प्यार ने मुझे बिगाड़ दिया। मैंने कदर नहीं की सकती ना, और अब समझ नहीं आ रही उनका सामना कैसे करूँ, कैसे फेस करूँगी। तुम्हारा कसूर नहीं है, ये इंसानी फितरत है कि जब हमें कोई चीज बिना मांगे कसरत से मिल जाए तो उसकी कदर कर ही नहीं सकता वो। लो जी मैडम, तो मेरे सवालों का तज्जिया कुछ यूं है कि पहली बात तो ये कि दुनिया में कोई भी शख्स इस काबिल नहीं है कि उसके लिए अपनी जान दी जाए। दूसरी बात ये कि तुम्हारा ये शख्स तो बिल्कुल भी इस काबिल नहीं लग रहा जो तुम्हें जिंदगी के इतने अहम स्टेशन पर छोड़ के चला गया। तो अच्छा ही हुआ कि उसने प्रूव कर दिया कि भाई मैं तो अनरिलायबल हूँ, मेरे साथ जिंदगी ना गुजारो। और रही बात कि तुम अपने घर वालों को फेस कैसे करोगे, तो आई एम रियली सॉरी, लेकिन वहां पर तुम गलत हो।
यू आर बीइंग सेल्फिश। तुम उनके बारे में तो सोच ही नहीं रही, अपने बारे में सोच रही हो। मुझे खुद बताओ, कुछ देर बाद जब ट्रेन तुम्हारे ऊपर से गुजर जाएगी तुम्हें कुचल कर, तो तुम्हारे जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े जमा करके तुम्हारे घर वालों को भेजा जाएगा, क्या गुजरेगी उन पे? मर जाएंगे वो। अब रह गया आखिरी मसला, जो किसी हद तक ठीक है कि अब ये सब ड्रामा कर लिया, तो अब घर जाके बताओगी क्या? तो उसके लिए मेरे पास एक आइडिया है, उसमें कुछ यूं कर सकते हैं। मेरी अगली ट्रेन है भाई कोई तकरीबन 2.5-3 घंटे बाद। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलता हूँ। क्या नाम था उसका? विकी। विकी। विकी बनकर तुम्हारे साथ तुम्हारे घर जाऊं, और हम ये कहते हैं कि भागने का प्लान मेरा था, लेकिन तुम चाहती थी कि घर वालों से मिलकर उनकी इजाजत लेकर भागा जाए। लेकिन मैं एक बड़े बाप की बिगड़ी औलाद होने की ऐसी एक्टिंग करूंगा, उन्हें बुरा भला कहूंगा, जिस पर तुम मुझसे लड़ोगी, और सारी अच्छाई तुम्हारी तरफ, सारी बुराई मेरी तरफ। और अगर इंशाल्लाह एवरीथिंग गोज अकॉर्डिंग टू प्लान, तो वो मुझे खुद अगली ट्रेन पर बांध के भेज देंगे। कैसा? क्या देख रही हो? देख रही हो, इतने बेवकूफ होने जितने लगते हो। अभी ये तारीफ थी या बेइज्जती? जो भी समझो। अच्छा एक बात बताओ, क्यों कर रहे हो सब कुछ? देखो मैडम, राइटर हूं ना, फलसफे में सोचता हूँ। तो मेरा एक फलसफा है कि हर इंसान अपनी लाइफ स्टोरी का हीरो खुद होता है। तो मैं भी अपनी लाइफ स्टोरी का हीरो खुद हूँ। हीरो अब आके लोगों की जान नहीं बचाएगा तो और क्या करेगा? सोचो सोचो, ज्यादा देर तक ये ऑफर वैलिड नहीं रहेगी। हाँ, कर लोगे? हो पाएगा तुमसे? अरे लिख के देता हूँ, हीरो ने करना क्या है, तो हीरो नहीं बन सकता। अबू मेरे बहुत सख्त, मैं बता रही हूँ पहले। अरे अब तुम्हें अभी मुझे क्या देगा? बात बाद में करते, गन पहले चलाते हैं। पक्का चले? चलें चलें। हाथ दो। ਹਾਏ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਚੀਮਾ ਇਹ ਬਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਬਾਹਰ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਬਿੱਲੀ ਨਸ ਗਈ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਏ ਬਚੀਰਾ, ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨਸਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਤੇਰੀਆਂ ਟੰਗਾਂ ਕਟਵਾ ਕੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਸੁਟਵਾ ਦਈਏ, ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਏ ਤੇਰਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਸ਼ੀਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਕੀ ਹੈਗਾ। मां जी मैनू विकी नाल ब्याह नहीं कराना। ਉਹ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਨਸ ਗਈ ਹੈ। ओ ऐसे तो मट्टी च मिलाती है, एक बारी मिल जाए गोली से उड़ा देगा। ਇੱਕ ਤੇ ਤੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੰਦਾ, ਅਗਰ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਸੂਰ ਤੇਰਾ ਹੋਏਗਾ। क्यों? मैं की कीता? ਅਰੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਆਕੜ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਉਧਾਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ। ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਕੁੜੀ ਨਸ ਗਈ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ? ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਹੀ ਦੇਖਣ ਗਿਆ ਸੀ। ओ अम्मा जी वो खानदान दी सी, मैं खानदान च गया सी, बाहर नहीं गया सी कोई। ਆਏ ਪਾਗਲਾ, ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਗਏ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ। इंटरनेट नहीं इंटरनेट बेबे। ਆਹੋ ਹੋਈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। व्हाट्सएप। ਆਹਾ ਉਹ ਹੋਈ, ਜੇ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਜਬਰਾਨ। अब्बा जी तुसी गल करो अम्मा नाल, मैनू की कह रही? ओहो भाईजान, पापा जी नु की कह रहे हो? उन्होंने फिर बेइज्जती करानी अपनी माँ जी को। बेबी जी रानी बाजी आ गई है, साथ में कोई लड़का भी है। हाय रानिया, हाँ मुंडा आ गया, चलो नचिए चलो। हुण मैनू ना रोकना, मैं मार देना किसी नू। ओए चुप रहा, वो मेरी पोती नहीं है, मेरी बेटी है। चलो माँ जी छेती छेती। तुम तैयार हो ना? मेरे मुंह बहुत गुस्से वाले हैं। अरे मैं तो तुम्हारा मूड अच्छा करने के लिए लतीफे सुना रहा था, तुमने मेरे गुस्से को अंडर एस्टिमेट कर लिया। कराची में लोग मेरा नाम सुनकर डर जाते हैं। देखो देखो देखो,
जान का मजाक नहीं है हाँ? अपने अब्बू को बोलो कि ये गन अंदर कर ले, वरना मैं सब सच सच बता दूं। संभालो खुद को, मेरे घर वाले कहेंगे गिफ्ट को दिखाने के लिए। चलो अब मैं जिंदा रहूंगा तो संभालूंगा ना खुद को। देखिए अंकल, देखें बात सुने अंकल, अब तो ऑनर किलिंग पे भी सजा हो जाती है, कानून बदल चुके हैं। हाँ मैं बता रहा हूँ। तुमने बताया क्यों नहीं? तुम्हारे अब्बू पंजाबी फिल्म के विलेन है, मैं रास्ते से बुलेट प्रूफ जैकेट लेता था। बड़े हीरो बन रहे थे ना, बड़े डायलॉग मारे थे, अब केस करो ना। देखिए अंकल, अब तो मैं आपकी बेटी वापस ले आया हूँ सही सलामत। अब किस बात का गुस्सा, मैं तो वैसे भी जा रहा था। और जो तूने हमारी बेइज्जती की है उसका हिसाब कौन देगा? हाँ छोड़ तो मुझे, मैं कुंवारा नहीं मिलना था तो तुम्हें अल्लाह रसूल का वास्ता। नहीं तो मुझे यहाँ लेकर आया, मैं अकेले फेस नहीं कर सकती। मेरी माँ तेरे फेस करने के चक्कर में ऊपर का टिकट कट जाएगा। बाहर नहीं आएगा, मैं जुत्ती ला लेनी है। हरकत आपने बड़ी बगैरतों वाली की है, पर हो हैंडसम। माय सेल्फ चीमो, कुड़ी दी पुप्पो। पुत्र नाम की है तेरा? हसन। हसन। माँ जी ਇਹਨੇ ਤੇ ਸ਼ਬੀਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਖਾਤੇ 'ਚ। ਉਹ शबीर नहीं, विकी लिखा सी, विकी। हाँ जी, वो असल में विकी मेरा पेट नेम है, प्यार से कहते हैं, वैसे नाम मेरा हसन। अच्छा ਤੇ ਸ਼ਬੀਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋ? हसन मैं कुछ नहीं करता, बचपन से वेला मारे बैठता हूँ। बाप का पैसा बहुत है, वो खर्च करता हूँ। लेकिन घर के सारे काम कर लेता हूँ, कचरा भी बाहर जाकर नहीं फेंकता। यानी बाप का बहुत सारा पैसा है, हमारी बच्ची राज करेगी। ये दूसरों के खानदान केड़ा है तेरा? मेरा कोई खानदान नहीं, हम बहुत अंग्रेज किस्म के लोग हैं। मेरे अब्बा और अम्मा एक मेले में मिले थे, बल्कि अब्बा को भी आज तक नहीं पता कि अम्मा कहाँ से, और अम्मी को भी नहीं पता कि अब्बू कहाँ है। मतलब जो खानदानी किस्म के लोग होते हैं ना, बस समझे हम उसके बिल्कुल ऑपोजिट। वाह 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 वाह, क्या सोच है, तो दिल खुश कर देता है तुझे। आपने शायद सुना नहीं। नहीं नहीं पुत्र, बंदा सबसे पहले इंसान है, फिर कुछ और है। तुझे भी कुछ सीखो पाई जाना। पुत्र ये अपना शादी का क्या इरादा है? कोई प्लान नहीं है, बस शादी करूंगा और खत्म। और तेरे घर वाले शरीक नहीं होंगे शादी में? बिल्कुल नहीं। असल मेरे बाप ने बहुत पहले कह दिया था कि शादी तू भगा कर ही करेगा, क्योंकि तेरे ऊपर मैंने एक रुपया नहीं लगा। बस जब लड़की भगा कर घर ले आएगा फिर देखी जाएगी। वाह 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 वाह, बड़े लोगों की बड़ी सोच। और तुम लोगों को आवाज नहीं आ रही है या कोई और ही ऑडियो आ रही है? और बुंडा कह रहा है उसका कोई खानदान ही नहीं है। आप खानदान की बात करते हैं, अभी तो आपने मेरे और रंग देखे ही कहाँ हैं। हसन बैठ जाओ, बैठ जाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं रानिया, मैं नहीं बैठूंगा। मैं क्यों बैठूं? अरे मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाह रहा था, इन लोगों से मिलना ही नहीं चाह रहा था। ऐसे अजीब गरीब किस्म के लोग हैं। मैं बात बता दूं मिस रानिया, मुझे ये लोग बिल्कुल पसंद नहीं आए। अब मुझे कोई ना रोके, वो मैंने दोनों गोलियां साथ ही मार दी। पाजी पाजी की हो गया सारे नु? हौसला करो जरा, साड़ी कुड़ी नु लेके आया कर, उन्हें इज्जत रखी है। ए मैं ते कहनी आ, इस तो चंगा मुंडा रानिया नहीं हो ही नहीं सकता इस तो इलावा। ते मेरी तरफों तो इधर ही हाँ है। छीमो सही कह रही है, अगर इस लड़के ने ना मानना होता ना तो अब तक ये हमारी लड़की को लेके ट्रेन में कहीं हमसे दूर चला गया होता। तो तू मेरी एक गल सुन, तू चाहे हमसे कितनी नफरत कर ले, हमसे ना आके मिल, लेकिन एक बात याद रखना, हैरानिया है ना, ये साड़ी जान है, साड़ी जिगर है। ये वादा कर कि तू इस नो साढ़े कोल भेजेगा मिलने के लिए। लड़का दिखाने लाई थी, लड़का ना वो मोबाइल हो गया, बिना देखे सिलेक्ट कर लिया। तुम बाद में पूछोगी। वो पुत्र तू चाहता है हर चीज सादगी से हो ना, हर चीज सादगी से होगी, बल्कि ये शादी भी आज ही होगी। बल्ले भी बल्ले, मैं तो कहती हूँ आज ही मौलवी बुला के निकाह पढ़वा देते। एक सेकंड, जल्दी करने की जरूरत भी क्या है? अब थोड़ा सा एहतमाम करता है इंसान, कुछ कोई बंदा घोड़ी पे चढ़ता है, कुछ
कुछ फायरवर्क्स होते हैं आज नहीं कल कर ले बेशक कल। ओ नहीं नहीं भाई, मौलवी साहब का कल अपना निकाह है। अरे मौलवी साहब तो शादीशुदा ने। दूजा निकाह है माँ जी। कर लो गल, उन्हें दो कीतियां, तू एक भी नहीं कीती। ओहो माँ जी, मैनू तो छड्डो ना। बाबा जी तानू कबूल है? और तानू? अब मैनू कबूल है। मैं सारे दा मुंह मिठा करा दिया। बहुत खुशी दा दिन है। ऐसे मिठाई 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 लेके आनी है। बड़ी अच्छी चंगी गल होगी तो खुशी दिखा पा रहे, शादी होगी कल। क्या तकलीफ थी मुझे, किस पागल कुत्ते ने काटा था जो मैं यहाँ चला आया। मैंने ये क्यों सोचा कि ये भी तो हो सकता है। बहुत शौक होता है ना, वाकई में बहुत शौक होता है लड़कों के लड़कियों के सामने हीरो बनने का। यही अंजाम। दमाजी अद्धा घंटा हो गया तुसी अंदर हो ते चीखा भी मार रहे हो। किधरे थानू कब्ज से नहीं हो गई? नहीं फुप्पो, कुछ नहीं हुआ, कोई मसला नहीं है। बेटा जी शर्मान की लोड़ नहीं है। हकीम आशिक की मजून है साडे कोल। नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, थैंक यू। लगता है मुंडा शर्मा रहे है। दमाद जी मैं मजून लेकर आती हूँ। नो फियर, फुप्पो इज हियर। लगता है कब्जा ही मसला है। चल बे यहाँ से बेटा, इससे पहले तेरे कुंवारेपन का गारंटी कार्ड एक्सपायर हो, निकल ले यहाँ से। एक घंटे से वॉशरूम में क्या कर रहे हो? भागे क्यों नहीं बेटा? मैं अंदर बैठा था, हिसाब लगा रहा था कि मैंने कौन सा गुनाह किया जिसकी सजा मिल रही है। तो गलती तुम्हारी अपनी है। जहाँ खूबसूरत लड़की देखी, मदद करने के बहाने पहुंच गए। मैं मदद करने के लिए आया था, अपनी जिंदगी प्लेट में रखकर पेश करने के लिए नहीं आया था। इस कदर घटिया बना, नीच बना, बेशरम बना, फिर भी तुम्हारे घर वाले मान गए। मुझे अंदाजा नहीं था निसरानिया तुमसे इतना तंग है वो। जो शराब होके मेरे घर वालों के बारे में कोई बात करो तो एक दूंगी। प्यार करते हैं मुझसे, इसलिए हर बात को पॉजिटिव ले रहे। समझ आई है? आओ यहाँ से, निकलो शाबाश। ऐसे तुम जैसी लड़कियों की जितनी नाशुक्री होती हैं, तुम्हारे साथ गरीब बंदा नेकी करे और डूब मरे। तो किसने कहा था नेकी करने के लिए? मरने देते ना मुझे। अगली दफा मुझे अगर रेल की पटरी पे कोई लड़की पड़ी हुई मिली तो मैं उसे नहीं बचाऊंगा, बांध दूंगा, मरने दूंगा, गुजरने दूंगा ट्रेन उसके ऊपर से। अब जाओ अपने अब्बा से सब सच बता दो, मैं नहीं कर रहा ये ड्रामा। पागल हो गए हो? देखा नहीं सब कितने खुश है। दादी, पुप्पी, अम्मी, मैं नहीं बता सकती, मुझ में हिम्मत नहीं उनका दिल तोड़ने की। तुम में है ना, तुम जाके बता दो। तो तुम ऐसे बंदे से निकाह कर लोगी जिससे अभी अभी मिली हो, लेकिन इनका दिल नहीं टूटने दोगी। हाँ तो तुम्ही ने तो कहा था राइटर साहब कि मैं अपनी लाइफ का हीरो हूँ। तो हीरो साहब अब कुछ करे, निकाले हमें इस मुसीबत से, करे ना कोई ड्रामा। देखो तुम्हारी इमोशनल ब्लैकमेलिंग वाली लाइन जो है ना, ये नहीं चलेंगी। Whatever. मैं नहीं बात कर तुम्हारे बाप से, बाप का सिक्योरिटी गार्ड ज्यादा है, बाप करने जाओ गान निकाल लेता है। ओए मेरे अब्बू के बारे में कुछ बहुत की ना, तुम उसे गन से गोली मार दोगे तुम्हें। शुक्र तुमसे भी शादी नहीं हुई तो भी मोगैम्बो के लात से कम नहीं है वैसे। तुम मेरी कौन सी पहली मोहब्बत हो? मुझसे कोई मोहब्बत खैर है? हाँ जी दादाजी सब खैर है। मैंने आपसे कुछ जरूरी बात करना थी। ओहो पुत्र परेशान होने की कोई लोड़ नहीं। रानी ही नहीं, मैं थोड़ा भी दादा हूं। वो असल में ना दादाजी बात। हाँ दस नानू दस। जी बोल रहा हूँ। वो असल में चाह रहा था दादाजी कि मैं शेरवानी जो है ना वो काली पहन। परेशान होने की कोई लोड़ नहीं, जो तू कहेगा वही होएगा। ओए रानिया गल सुन जी दादाजी। सब नू घर में दस दे, जो ए चाहेगा वही होएगा, मेरा हुक्म है। जी दादाजी। ब्लैक शेरवानी। मैं तो क्या करता, मैं क्यों दादा तुम्हारे, अब तो मेरा भी दिल नहीं चाह रहा दिल तोड़ने का। पर यहाँ से भागना तो है क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है। ये तुम मुझसे क्या करवा रही हो? मैं करवा रही हूँ? सारा प्लान तुम्हारा था, तुम मुझे यहाँ लेकर आए और कह रहे तुम मैं करवा रही हूँ। मैं कह रही चुप करके यहाँ से भाग जाओ, वरना दोनों का निकाह करा के हम दोनों को निकाल देंगे। कितने तंग है भाई ये तुम। तंग नहीं है। हमारे घर का रिवाज है कि लड़की शादी के बाद घर में नहीं रहती, समझ आइए। और तुमने भी तो इतनी लंबी छोड़ी, मेरे बाप के पास इतना पैसा है, ये है वो है, फुकरे।
कहाँ जा रहे हो मियां? नहीं, मैं तो एक्सरसाइज कर रहा था, बस ऐसे थोड़ी सी जॉगिंग, बस अच्छी होती है सेहत के लिए। ना ना, एक्सरसाइज का टाइम सुबह सुबह का होता है। मैं भी सुबह 5 बजे भागता हूँ। कल से तू भी मेरे साथ भागेगा और साथ भाग के दिखाऊंगा तुझे कि मैं तो सिर्फ तेज भागता हूँ। जी, मुझे आपको देख के अंदाजा हो रहा है आप मुझसे ज्यादा तेज हैं। मेरा निशाना ही बहुत तेज है। तो आजकल कोई शिकार नहीं लग रहा। शिकार मिलेगा तो मजा आएगा। आओ तुम्हें शिकार एक किस्सा सुनाता हूँ, आ जाओ। चले चल। 1975 की बात है। मैं अफ्रीका के जंगलों में एक शेर के पीछे भाग रहा था और शेर के पीछे मैं भागते भागते मैंने देखा कि मैं तो शेर के पीछे भाग ही रहा, शेर मेरे पीछे भाग रहा है। प्लीज से बैठ जा। तो मैं जी शेव कराने जा रहा था। ये क्या है? अंदर। पुत्र जी कितने? वो मैं वो ढूंढ रहा था, बैतुल खला। हैं? कौन सा खला? वॉशरूम। मैंने पता चल गया है ना, वो ताड़े सिस्टम च गड़बड़ है ना। मैं हकीम को लोग कह के ना स्पेशल फक्की बनवा रही हूँ। हाँ ठीक है, शुक्रिया पप्पू। अच्छा वो अच्छा हुआ आप मुझे मिल गई, आपसे बड़ी जरूरी बात करनी थी। हाँ 10 क्यों है? पप्पू वो कुछ प्रॉब्लम है। हुआ कुछ यूं है कि मेरे अब्बू को ना हार्ट अटैक हुआ है। हाय जी। रानिया मेरी बात समझ नहीं, लेकिन मुझे फौरन जाना पड़ेगा। बस एनी जी गल है ना, तो कोई मसला ही नहीं है। हाँ मैं ताड़ा मसला भी हल कर देंगी ते रानिया दा मसला भी हल कर देंगी। पुत्र जी हैव नो फियर, फूफो जी इज हियर। चलो अंदर फिर चलो। हुमायूं सईद, कुबरा खान, Hamza Ali Abbasi, 6th Hum Awards, Saturday, 28 July 2018. Tickets available at Ticketmaster. मुबारक हो भाईजान, बहुत बहुत मुबारक। मैं मिठाई खिलाती हूँ, ये खाएं। अरे नहीं आप खाए ना पप्पू, आप जैसे पप्पू हर किसी के पास तो मौत के फरिश्ते का काम खत्म हो जाएगा। देख बेटा, मैं अपनी बेटी दे तो रहा हूँ लेकिन तेरा शनाख्ती कार्ड मेरे ही पास है। हाँ, और शिकारी में बड़ा वक्र टाइप को। बहुत ही घटिया हरकत की है तूने। तुझे पता था ना कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। अब मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा यार, मैं चले जाऊंगा अपनी बहन के घर। तू खाना यहाँ होटलों के खाने, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं बीमार हो जाऊं और मुझे मेडिकल कॉलेज वाले ले जाएं। नहीं यार, ये जो हरकत की है ना। हेलो जुल्फी। रानिया। बड़ा छुपा रुस्तम निकला तू तो कहता था कभी गर्लफ्रेंड नहीं बनाएगा, 5 वक्त के नमाजी। ये बच्ची कौन है? ये ना मेरी बीवी है। तुझे कोई ग्रेवी नहीं देता होटल वाला, ये सबा कमर जैसी बच्ची किसने दे दी?
तुम जरा मेरे साथ आना, मैंने जरूरी बात करी तुमसे। हाँ? याद है ना, एक दिन तू मेरे पास इसी तरह से आया था, रोता हुआ कि मेरे पास एडवांस के पैसे नहीं है, जगह दे दो। मैंने रखा था तुझे, आज तू मुझे घर से निकाल रहा है। ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? अच्छा अच्छा बस कर, कैमरे के आगे कुछ होता नहीं, उसे यहाँ खड़ा ड्रामा कर रहा है। चल निकल। तुझे पता ना मैं अच्छा एक्टर हूं, तू बस मेरा दिन आने दे। अवार्ड लेते हुए ना ये कहूंगा कि तूने मुझे फ्लैट से निकाला था। अरे तो तू बहन के घर ही जा रहा है ना, अभी तो कह रहा था कौन सा सड़क पे फेंक रहा हूं मैं तुझे। चल। उनके तो 8 बच्चे हैं यार। तो फिर तो उनको एडजस्ट करने की आदत होगी ना। चल निकल, और फ्लैट की चाबी दे। अबे दे, 10 दिन बाद वापस होगा तू यहाँ। चल। अल्लाह हाफिज। बात सुनो मैडम, ये सब कुछ खा पी के ना सफाई भी कर लेना। यहाँ पे सारे काम अपने खुद करने पड़ते हैं, तुम्हारे अब्बे का महल नहीं है ये। ओ हेलो, तुमने क्या इस निकाह को काफी सीरियसली ले लिया? देख रही हूँ बड़ा रोब जमा रहे हो मुझ पे। बीवी शीवी नहीं हो तुम्हारी, और घर का काम शाम नहीं मुझसे होगा। बचपन से सब कुछ किया कराया मिला मुझे। अच्छा जी, तो फिर तुम एक काम करो ना, तुम भी जाके जुल्फी की बहन के घर एडजस्ट कर लो। अंदर कहाँ जा रहे हो? अंदर कहाँ जा रहे हो? मैं सोने जा रही हूँ अंदर। चलो निकलो बाहर, कहीं भी सो जाके। चलो। अच्छा जी, तो ये वो फिल्मी सीन आना है जहाँ लड़का लड़की का लिहाज करते हुए अपना बेडरूम उसे दे देता है और खुद सोफे पे सो जाता है। मेरा सोफा, और मुझे डिस्टर्ब मत करना। हसन तुम ये नहीं कर सकते। मैं तो ऐसे क्या देख रहे हो? भूख लग रही थी, खाना ऑर्डर कर लिया बाहर से। तो मैडम जो घर में इतना पड़ा है। कितनी बार कहा है गजनी, मुझे खाना बनाना नहीं आता, लेकिन लगता तुम्हें समझ नहीं आती। हर बार तो चाय बनाइए, ट्राई करोगे? वाह। यस, पता था कुछ गड़बड़ है। हाँ, इसलिए पहले मुझ पे टेस्टिंग की ना। यानी आपने आज गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। पहली बार बनाइए। वन सेकंड, मुझे याद आया, ये गोल्ड की चेन है मेरे पास, बेच लो। कोई आया शाया रख लो घर में। मासी, खाना छाना मुझसे नहीं बनता, गन में बहुत मचाती हूँ, उससे मैं बाज नहीं आ सकती। जब तक हूँ याशी वालों, जब चली जाऊंगी तो देखा जाएगा। और ये सोचो मेरे घर जाने का क्या जुगाड़ लगाया। हाँ, वो ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल है। फोरशैडोइंग का नाम सुना तुम? मुझे हॉरर फिल्म का नाम लगा। राइटिंग की टेक्निक को कहते हैं। ओह, यानी कि जब आपने कुछ आने वाले इवेंट्स को यकीनी बनाना हो तो आप पहले से उनका एविडेंस प्लांट करते हैं। अच्छा। हाँ, तो हम करेंगे कुछ यूं कि तुम अपने घर कॉल करोगे और अपने घर वालों के कान में एक बात डालोगी कि हसन के ना चेस्ट में कभी कभी पेन रहता है, और ये कि मेरी फैमिली में हार्ट अटैक की हिस्ट्री है। ये कहने के बाद तुम 1 हफ्ते बाद मेरा नकली डेथ सर्टिफिकेट लेकर जाओगे और सब तुम्हारी बात मान लेंगे। वाह दोस्त, क्या बात है। हाँ, शक्ल से तो तुम बड़े शरीफ लगते हो एक नंबर के फ्रॉड। राइटर हूँ, शायद भूल रही हैं आप। बिल्कुल वही तो। ठीक है जी, तो बस अब पहला मौका ढूंढते ही ये हार्ट अटैक वाली कहानी उनके कान में डाल देना। डन है, ये ठीक है। चाइनीज? ना भाई ना, थैंक यू वेरी मच। मैं बाहर का खाना नहीं खाता, बहुत अनहेल्दी होता है। सच अ बोरिंग मैन, पता नहीं कैसे लाइफ गुजारता है। आगे 1 हफ्ता हो ना, देख लेना। और मैं मेरे ख्याल से फिर सफाई कर लूं। वैसे शायद तुम्हें किसी ने बताया नहीं, तुम काम करते हुए बहुत अच्छे लगते हो। है ना? बहुत अच्छे लगते हो। जान रैम्बो नाम है मेरा।
सब खैरियत है ना? तू खुश है ना अड़िए? हाँ पुप्पो, सब ठीक है। हसन के घर वाले भी बहुत अच्छे हैं, हसन भी बहुत अच्छे हैं। पुप्पो, एक बात बताऊं, आप किसी को बताएंगे तो नहीं ना? की गल है? एक मिनट, मैनू पता है। तेनू पता चल गया कि हसन नू कब्ज रहिंदी है ना? नहीं, ऐसी कोई बड़ी बात तो नहीं है पुप्पो, लेकिन कुछ दिनों से ना हसन के सीने में दर्द है। हाय मैं मर गई। सीने च क्यों दर्द होंदी ओदे? हाँ, दरअसल ना चचा की डेथ का बहुत गम लिया है उसने। हाय इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। चचा जी दी डेथ हो गए ने? किवें? हार्ट अटैक से ना पुप्पो। चचा को ताया का गम था, उनकी डेथ हुई ना कुछ अर्सा पहले। हाँ, ताया जी भी गुजर गए? ओ किवें? हाँ ना पुप्पो, दरअसल ताया जी ने ना दादा की डेथ का गम ले लिया था। हाँ, दादाजी भी खर्च हो गए ने? हाय ते सारे लगे जा रहे ने। मेरी गल सुन, हसन दा फौरन सदका दे, फौरन फौरन। अच्छा पुप्पो, मुझे ना और काम है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हाँ, बाय। अभी तक तो पूरे शहर को पता चल चुका होगा, क्योंकि पुप्पो के पेट में कोई बात नहीं पचती। क्या कद्दू जैसा मुंह बनाया है? अब इतनी भी गई गुजरी नहीं हूं मैं। नहीं यार, मुझे तुम्हारे घर वालों के साथ झूठ बोल के बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, तो हम अपनी कौन सी खुशी से बोल रहे हैं? मजबूरी थी, फंसे हुए थे, बोल दिया। इसीलिए कहते हैं ना, इसीलिए कहते हैं एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। काश उस दिन हम सच बोल देते। अगर सच बता देते तो आज इतने खूबसूरत चांद के नीचे यहाँ कैसे होते? मेरी फेवरेट जगह है, यहाँ मैं आके बैठना बहुत पसंद करता हूँ। राइटर हो ना, इसलिए फिल्मी जगह अच्छी लगती है शायद। तो क्या लिखते हो तुम? बताया था ना मैंने, रीएनैक्टमेंट्स। वो क्या है? अरे क्राइम स्टोरीज जो होती हैं सस्ती सस्ती। वो कौन देखता है? लव स्टोरीज क्यों नहीं लिखते? क्योंकि मुझे लव के बारे में कुछ नहीं पता। हाँ, तो अपनी लव स्टोरी लिखो ना, थोड़ा सा तड़का लगा के। ओके, अच्छा प्लीज अब किसी को बताना नहीं, लेकिन बात यह है कि मेरी जिंदगी में कभी कोई लड़की नहीं है। Like seriously man? No way. सच्ची? दिखते तो अच्छे खासे हो। हाँ, थोड़ी डेंटिंग पेंटिंग की जरूरत है, बट लड़की का बिल्कुल ना मिलना तो जरा अजीब सी बात है ना। क्यों नहीं है लड़की? बस रिश्ता टूट ना जाए इस डर से कभी जोड़ा ही नहीं। कुछ भी नहीं होता ना यार, मुझे देखो, ठीक हो ना? हाँ, थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन वो क्या कहते हैं ना, दर्द में भी अपना मजा है। वो तो ठीक है, लेकिन मुझ में और तुम में बहुत फर्क है रानिया। तुम्हें संभालने के लिए बहुत लोग हैं। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें रिश्तों की कमी है, तुम कभी अपनों के पास नहीं रहे। आई मीन योर फादर, योर मदर, काफी गैप लग रहा है मुझे। ऐसा है ना? ओके फाइन, नहीं करती मैं बीवियों वाले सवाल, बट ऐसा तो है दोस्त कि तुम ना खुद को रोकते हो प्यार होने से। शायद। पर ऐसे कैसे हो सकता है? आई मीन जब आपको प्यार होता है ना किसी से, तो आपका दिल चाहता है उससे बात करने को, उसके साथ रहने को, उसके साथ टाइम स्पेंड करने को, तो ये तो हो जाता है ना, ये आपके बस में नहीं होता। तो कभी तुम्हें कोई लड़की अच्छी नहीं लगी? मतलब कभी तुम्हें ऐसा किसी के साथ फील नहीं हुआ? शायद। तो बताया क्यों नहीं है? सोच रहा हूँ कि बोल दूं। तो बता दो, सोच क्यों रहे हो? मैक्स क्या होगा, जवाब दे देगी या फिर तुम्हारा करियर बन जाएगा। हाँ, अगर शादी ना भी करे तो कम से कम मेरा करियर तो बन जाए। एग्जैक्टली। मैं क्यों नहीं करेगी? मतलब अगर तुम मुझसे कहोगे मैं तुम्हें शेयर देता हूँ उसमें से, तो 100% कर लेगी, नहीं? ओके, तो तकरीबन कितना % शेयर देना पड़ेगा? आई मीन लाइफ पार्टनर बना रहे हो तो फिर 50% तो होना चाहिए ना। 50-50? 50%? या चलो फिर भी घाटे का सौदा नहीं है। स्मार्ट। डन डील तुम्हारी लाइफ पार्टनर के लिए। डन डील।
थैंक यू। तो पता महज 6 दिन रह गए, उसके बाद तुम फाइनली अपने घर जाना और मैं यहाँ जुल्फी के साथ। हेलो। क्या पुप्पो आप कराची पहुंच गई? क्यों, मतलब कहाँ? स्टेशन लेने आ जाए? हेलो पुप्पो, कराची लेने जाओ। क्या? यस। ਹਾਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵਾਂਸ ਮੋਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਆਕ ਕਰਕੇ ਕਿੱਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਓ ਹਾਏ ਇਹ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਫਲੈਟ ये मेरे दोस्त का। ਹਾਏ ਤੇ ਕਿੰਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ। ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਹੈਵ ਨੋ ਫੀਅਰ, ਪੁੱਪੋ ਜੀ ਇਜ਼ ਹੇਅਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੱਕੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਦਿਲ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਹਕੀਮ ਆਸ਼ਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਬੈਗ ਤੇ ਫੜਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹੁਤ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਬੈਗ। ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੇ। ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੱਕੀ ਹੈ, 3 ਵਾਰੀ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ 3 ਵਾਰੀ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੱਕੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵਾਟਰ ਪੰਪ ਵਾਂਗੂ ਚੱਲੇਗਾ। ਐ ਲਓ। प्रिया पप्पू बहुत बहुत शुक्रिया। ਹਾਏ ਹਾਏ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਾਦਾ ਬਈ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੇ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਿਆ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਖਾਣੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। बल्कि तुसी इंज करो ना जरा तेरी ना थोड़ा रेस्ट कर। मैं लेट, हाँ मैं लेट बिल्कुल। मैं भी यही सोच रहा था वाकई। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे वैसे भी ना सुबह से बड़ी बेचैनी हो रही। हाय मैं मर गई। ए की है फास्ट फूड? तेरा दिमाग ते नहीं चल गया? बंदे तेरे नु हार्ट अटैक होया ते तू नु बाहर दा खाना खिला रही है। घर दा खाना कौन बनांदा है? पुप्पो ये तो मैंने अपने लिए मंगवाया था। बस चुप, चल मेरे नाल किचन चा। आज तो बाद में वेखिया ना ਇਹੋ ਜੇ ਖਾਣੇ ਖਿਲਾਏ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਲੈਣੀ ਆਪਣੀ। ਚੱਲ ਤੇ ਤੂੰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਲਈ? वो मुझे नहीं बनाना आता ना खाना। ਤੇ ਆਓ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਚਾਵਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿਖਾਵਾਂ। ਆਓ। ਹਾਏ ਇਹ ਕਿਚਨ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ? ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੀ ਨੱਚ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ। तू कुछ तो मेरी सिचुएशन से फायदा उठाने की कोशिश कर तो। पता नहीं कोई सब्जी होएगी, कोई दाल छाल बना लो। शुक्र है सब्जी पई है, छेती छेती बनाई है। ए की कीता है कुड़िए? किचन दा हाल वेख। इधर आ बर्तन धो फटाफट। चल मेरा बच्चा। पुप्पो मुझे नहीं आते धोने। ओ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਰਾਕਟ ਸਾਇੰਸ ਹੈ? ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਧੋ, ਇਹਦੇ ਚ ਕਾਲਜ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਚੱਲ ਚੱਲ। ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ 3 ਪੀਸ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਦੀ ਸ਼ਲਵਾਰ ਸਫੈਦ ਹੋਏ, ਦੁਪੱਟਾ ਵੀ ਸਫੈਦ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਾ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਸੇਲ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ? ਹੋਏ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੋੜਾ, ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਸਸਤੀ ਲੱਗ ਗਈ ਫਿਰ। ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਲਿੱਤੇ ਨੇ? हाँ हाँ 12 मामी जी ने भी ले ले। मैं 1 मिनट बाद करा तेन फोन जरा, मैं जरा 1 मिनट है जरा काम आ गया मैनू है। ए की हो रहा पुत्र? वो सारा काम खत्म कर लिया, अब सोने लगी हूँ। इत्थे किथे सो रहे हो तुसी? नहीं सोती पुप्पो। बेटा जी उठो इधरों, अंदर चलो शाबाश कमरे जाओ। पुप्पो क्यों? लड़ाई झगड़ा कीता है शौहर नाल? की कीता है? लड़ाई? हाँ हसन से लड़ाई है मेरी। वो तंग करता है तेन? बहुत तंग करता है पुप्पो, रोब जमाता है मेरे पे और पता नहीं क्या क्या। हाय 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 तो बड़ी गलत गल हो गई फिर। हाँ ना ना पुत्र वो की करे बेचारा, उन्हें तेरे वास्ते सारा कुछ ते छड़ दिता है, अपने मां प्यो तक छड़ के बह गया। एक तो मैनू समझ नहीं आती आजकल दी कुड़ियां दी। शादी तो पहले ही सारा कुछ चंगा लग रहा होंदा है, ब्याह होंदे नाल ही नखरे चढ़ जाते। उठ, मैनू तो कुड़ियां दी समझ नहीं आती। मेरे उन्हों का तो ना मुझ पे बड़ा रोब है, बिल्कुल संजय दत्त लगते हैं। उठ जाके उठ के माफी मांगो देखो लो अंदर कमरे से। यार पुप्पो सोने देना यार। बेटा जो मैनू समझ आ रही मैं छित्ते लाके तेनू समझा देनी है। तेरे प्यो ने मैनू कहना है इन्हें रिश्ता कराया है इसलिए ये गड़बड़ हो रही सारी। तो रोब वो जमाता माफी मैं मांगू, क्या हो गया? उठ, मैनू नहीं पता। चल शाबाश, ए बिस्तर ए तकिया मैं लेके जाना। चल चल चल।
सॉरी। हैं? किस बात का? ओहो सॉरी बंदा एवं ही कह दिंदा है, ओदा केड़ा बिल आना है? वो तो ठीक है, लेकिन बात क्या हुई है? कुछ नहीं, ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਵਿਚਾਰੀ ਕੋਲੋਂ। ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, इसलिए ਸਾਡੇ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। हाँ ये तो है, वैसे काफी बिगड़ी हुई है, टके का काम नहीं आता इसको घर का। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਵਾਰਿਸ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਹਾਂ। पुत्र जी मैं क्या ठीक है की होया? नहीं कुछ नहीं। अच्छा चलो इनू दस दियो, आज तो बाद तेनू कुछ कहेगी ना ते फिर मैं जुत्ती ला लेनी है। दसो। ठीक है पुत्र ए तंग करना तो मैनू फोन कर दे, ठीक है? कुड़िए हुण मैनू लड़ाई दी आवाज बाहर ना है, मैं आराम नाल जरा फिल्म देखनी है। तुमने जो इमोशनल एक्टिंग करके पप्पू को अपनी साइड पे कर लिया, मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम नाजायज फायदा उठा रहे हो उसका। सुनो, जब तक पप्पू नहीं थे ना, तुम गंद मचा रही थी और मैं मासी बना हुआ था। अब जब तक पप्पू यहाँ है, मैं साहब हूँ और तुम मासी। गुड नाइट। माय फुट, बेड खाली करो, कहीं भी जाके सो। उठो यहाँ से। ओ हेलो, ये मेरा बेड है, तुम जाओ कहीं और। फाइन, तो मैं भी यहीं सोऊंगी। हेलो, ये मेरा बेड है, मैं यहीं सो रहा हूँ। व्हाटएवर। पप्पू वो चली जाना, फिर तुम्हें पूछती हूँ। उठा अब तेरा शुक्र। ओथे नहीं एथे। उठ जा, नाश्ता बनाने का टाइम हो गया। यार वो क्या कर रही है? ओहो पुत्र मेरी गल ना एक कान खोल के सुन ले। जेड़ा अच्छा शौहर होंदा है ना, जिस तरह वो अपनी बीवी का ख्याल रखदा है ना, उसी तरह अच्छी बीवी नू भी चाहिए कि अपने शौहर का ख्याल रखे, ओदे कपड़े इस्त्री करे, धोए, घर नू साफ रखे, उन्हें नाश्ता बना के दे। एक दूजे की आदत पै जाती है इस तरह, फिर एक दूजे बगैर गुजारा नहीं रहता। यार बुप्पा अपना नाश्ता खुद बना लेते हैं वो। अरे ओहो उठ उठ के नाश्ता बना के दे, मैं जुत्ती ला लेनी थले। अच्छा बुप्पा उठ रही हूँ। हाँ ठीक है मैं जा रही हूँ, 5 मिनट से बाहर आ। रानिया आए बुप्पा। क्या मुसीबत है बुप्पा। छेती छेती करो, की हो गया पुत्र जी? ला रही हूँ पुप्पो। तो जरा हाथ पैर जरा तेज से चलाओ ना। ए पराठियां दा की कीता ही? ए पराठे बनाए ने? वो आपको पता ना मुझे नाश्ता बनाना नहीं आता। तुम जा रहे हो, नाश्ता करके जाना, ताड़ी मिसेस ने बनाया है। अच्छा ये मेरी मिसेस ने बनाया है, नजर आ रहा है। पहली बारी बनाया ना तो माफ कर दो, सीख रही है, सीख जाएगी और अच्छा नाश्ता बना के देगी। चले कोई बात नहीं। बिल्कुल इंशाल्लाह बिल्कुल सीख जाएगी। लेकिन पप्पू मैं जरूर नाश्ता करता, आज नहीं कर सकता। आज मैंने एक नए काम के लिए जाना है, इसने मुझसे कहा है कि मुझे रोमांटिक कहानियां लिखनी चाहिए। अच्छा चलो ठीक है, आज से खैर है, पर मेरे ना वादा करो आइंदा तुसी दोनों ने नाश्ता करके कोई और काम करना है। वादा करो फटाफट। पक्का वादा करो। वो मैं अब सो जाऊं। तुसी पहले बर्तन तो चुको ना इधरों, चीजें हाँ चुको इधरों। हाँ पप्पू साथ ही साथ इसे कहना उस कमरे की ना पंखे की सफाई कर दे। क्यों जी, इतने लंबे हो गए तो पंखा खुद साफ करो ना, मैं क्यों करूं? पप्पू देखिए कोई तरीका अपने शौहर से बात करने का। ओए नहीं अड़िए, इसना गल करी थी शौहर नाल। चुप, तुसी जाओ जी, टेंशन ना लो। नो फियर, पप्पू इज हियर जी। बिल्कुल बिल्कुल समझाएं इसे। इधर आओ ना। ओ
चुको सारा कुछ, चलो शाबाश। हले तक कुछ भी नहीं किया, शुरू किया। चुको बर्तन धो के ते अंदर गल करनी ताड़े नाल, दिमाग ठीक करा ताड़ा। बेटा जी बर्तन धो के रखने ने। कुछ रहे थे नहीं क्या, देख लेना सी ना एक बारी। और टैक्सी आई है, किसी मिस तो नहीं होगी मेरे को? चांस नहीं लिया मैंने, 2 मंगवाई है। हाय कितनी शैतान हो गई है ना। वैसे मैंने इत्थे रह के बड़ा मजा आया। पुत्र पक्की काम कर गई ना? पक्की का तो पता नहीं पप्पो, लेकिन आपके यहाँ रहने से मेरा दिल खुश बहुत रहा। हाय मैं सदके जाऊं, मैंने भी इत्थे रह के बड़ा ही मजा आया है। अगर तेन तंग करे ना, मैंने फोन कर दी, मैं उड़दी पहुंच जाऊंगी। नहीं 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 पप्पो, आपके वापस आ जाने के डर से मैं बिल्कुल तंग नहीं करूंगी। कितनी बगैरत होगी, देखी जरा टुट्टे मुंह नाल एक बारी भी नहीं किया कि 2-4 दिन और सुपर रुक जाओ। मैं मिस करांगी तानू। मिस करूंगा? हाय पप्पो, रहने दे। ये आपको मिस करे ना करे, मैं आपको बहुत मिस करूंगा। मैं तो कहता हूँ 1-2 दिन और रुक जाता। हाय पुत्र तू बीमार थी इसलिए रुक गई। असी नहीं कुड़ी दे कर रहंदे, अच्छा नहीं चंगा नहीं समझ। हाँ पप्पो मैं निकलनी, ठीक है? ते एक गल हो सुनी, जी को घर का ध्यान रखना। बाय जी, बाय बाय। आए पप्पो आए। अल्लाह हाफिज़ पप्पो। बाय पप्पो। बाय बाय। सी यू सून। क्या कर रहे थे? पप्पो 4 दिन और रुक जाएंगे। अरे क्या कह रहा था? 4 दिन और रुक जाएंगे। मैं तो ये कह, देखो अच्छी बात होती है। देखो मेहमानों का घर पे आना अच्छी बात होती है। तो मैं मजाक नहीं कर रहा था। पप्पो अगर रुक जाती कुछ दिन तो अच्छा होता। हाँ पप्पो भी तुम्हें काफी पसंद करने लगी थी। हाँ बहुत क्यूट है यार। है तो सही। मुझे बताओ पप्पो ने आज तक शादी क्यों नहीं की? जब भी रिश्ते आते थे रिजेक्ट कर देती थी, फिर ऐसा ऐसा रिश्तों ने इनकार करना शुरू कर दिया। वैसे दिल की बात अच्छी है वो। हाँ ये तो है। वैसे शायद उनको भी किसी ट्रेन की पटरी पर जाकर बैठ जाना चाहिए, तो बचाने आता और वो भी फंस जाता। वेल अब हर लड़की इतनी लकी नहीं होती। अच्छा जी, तो आप ये मानती हैं कि आप बहुत लकी थी कि मैंने आपको बचाया? मतलब ड्रामे के अलावा देखे जाए तो बाकी सब तो ठीक है। मैं जिंदा हूँ, तुम बड़े राइटर बनने जा रहे हो, सो फार सो गुड। नो यस। बात पूछूं? पूछो, दो पूछो। विकी की याद आती है? वेल ट्रेन की पटरी से अब तक इतना कुछ हुआ है, शादी, झगड़े, शिफ्टिंग, टाइम नहीं मिला। और अगर वो दोबारा तुम्हारे सामने आ जाए तो क्या करोगी? जान से मार दूंगी। नहीं, मुझे यकीन है तुम भाग कर उसके पास चली जाओगी। क्या तो ठीक रहे हो, हम लड़कियां ना इमोशनल फूल्स होती हैं। कंट्रोल नहीं होता हमारा अपने पे, पर अगर ऐसी गलती मैं जिंदगी में करूं तो मुझे रोक दो। बस मैं रोक भी लूंगा। देखो रानिया, तुम जिंदगी में जिसके साथ भी सेटल हो, प्लीज किसी ऐसे बंदे के लिए सेटल मत करना जो जिंदगी के इतने अहम स्टेशन पर तुम्हें छोड़कर चला जाए। तो मैं तो कहता हूं तुम्हें अपनी सिम बंद कर लेनी चाहिए, मगर मैं किस हक से रोकूंगा तुम्हें? हाँ हाँ,
जब खुदकुशी करी थी तो किस हद से रोकने आए थे? हे मजनू, जो कुछ तुमने मेरे लिए किया ना, हस्बैंड भी नहीं करते। वेल, एक बात है, देखो मैं तुम्हारे करियर में ब्रेक देने जा रही हूँ तुम्हें, तो तुम्हें मेरा फायदा है, मुझे तुम्हारा, तो हम दोनों एक दूसरे के लिए हेल्पफुल है। तो क्या करते हैं, इस रिश्ते को एक नाम दे देते हैं, लाइक बैड टाइम गुड फ्रेंड्स। कैसा? बैड टाइम गुड फ्रेंड। नाइस नाइस नाइस, आई लाइक इट। तो जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी तो मुझे कॉल करना, जब मुझे कोई प्रॉब्लम होगी मैं तुम्हें कॉल करूंगी, सिंपल। हाँ तो इस लिहाज से तो मुझे अभी तुम्हारी मदद की जरूरत है। क्यों? यार वो मैंने कहा था ना क्या? प्रोड्यूसर्स को कि मैं उन्हें रोमांटिक स्टोरीज लिख के दूंगा, तो उन्होंने कुछ आइडियाज मांगे हैं। दैट्स गुड। तो चूंकि मेरी कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही, इसलिए मुझे नहीं पता कि रोमांटिक आइडिया क्या होता है। हाँ तो लव स्टोरी सारी एक जैसी होती है, इसमें क्या मुश्किल है? लड़का लड़की मिलते हैं, प्यार होता है, झगड़े होते हैं, फिर शादी हो जाती है, सिंपल। हाँ लेकिन मैं इस तरह सिंपल करके प्रोड्यूसर्स को तो नहीं कह सकता, मुझे कोई ना कोई आइडिया तो देना पड़ेगा उन्हें। आइडिया? अब इतनी जल्दी आइडिया कहाँ से लेकर आए? चलो ठीक है, फिर मैं मना कर देता हूँ उन्हें। सुनो 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 सुनो, अपनी कहानी दे देते हैं ना। अपनी कहानी? अपनी कहानी? हमारी कहानी। मतलब एक लड़की ट्रेन की पटरी पर अपनी जान दे रही है, उससे लड़का मिलता है, उन्हें प्यार हो जाता है और फिर शादी हो जाती है, और शादी के बाद वो एक साथ रहने लगते हैं। कैसा? एक मिनट, लड़की को प्यार हो जाता है? प्यार हाँ मतलब नहीं, मतलब कहानी को थोड़ा सा बनाने के लिए उसमें थोड़ा मसाला डालना पड़ता है, और लव स्टोरीज में हमेशा ऐसा होता है कि हाँ नहीं मैं वो समझ गया, थोड़ा मसाला डालते हैं, एग्जैजरेट करते हैं बात को। या और प्यार हो जाता है। हाँ लव स्टोरीज में तो प्यार हो जाता है, तो हाँ तो तुम ऐसी चीजें डाल देना और अच्छी कहानी बन जाएगी। कैसा है? ठीक है। वैसे मिर्च मसाले तो तुम्हारे अब्बा ने बड़े डाले भाई इस कहानी। ओए मेरे अब्बा को कुछ ना कहना, बुरे इंसान नहीं है। हाँ थोड़े से सख्त हैं वो भी इसलिए क्योंकि पता क्या, मेरे घर वालों ने मुझे बहुत प्यार दिया है, दादी अम्मी फूफो सब मुझे इतना प्यार करते थे, बिगाड़ा मुझे और मैं बिगड़ी हुई हूँ, मुझे पता है। तो अब्बू को ये होता था शादी के बाद पता नहीं इसका क्या बनेगा, अगले घर जाके क्या करेगी, तो थोड़े से मेरे मामले में सख्त है, पर दिल के बुरे नहीं है, हमेशा अच्छा फैसला करते हैं, मुझे पता भी है, लेकिन इसके बावजूद मैं स्टूपिड हूँ, गलत फैसले कर जाती हूँ। बात बोलो। हमारे अब्बू हैं और मुझे यकीन है कि उन्हें तुम पर इतना भरोसा है कि तुम जानबूझकर कभी उनको नहीं दुखाओगे। मेरा तो दिल दुखाया ना उनका, स्टूपिड प्यार के पीछे इतनी बड़ी गलती की ना। क्या है यार ये प्यार श्यार, क्यों मैं भाग गई घर से? आई फील सो बैड, सीरियसली बहुत बुरा लगता है मुझे नहीं करना चाहिए था ऐसे। किसी की खातिर आप अपना घर छोड़ देते हो, अपने माँ बाप का भरोसा तोड़ देते हो। आई फील सो बैड, गलत किया ना मैंने। क्या देख रहे हो? What? ये देख रहा हूं कि तुम जितनी बेवकूफ लगती हो वो नहीं। ओके, अब ये मेरी तारीफ है या फिर बेइज्जती? जो भी समझ लो। अब आप मुझे कॉफी पिला रहे हैं या फिर हाँ ड्रामा खत्म, फुप्पो चलेगी, ड्रामा खत्म। ओके कॉफी बनाओ मेरे लिए, चलो कॉफी बना के लाओ, जारे साफ करो, ये करो, चलो कॉफी बना के लाओ मेरे लिए। ओके ओके, 2 coffees coming up. यस। सर थैंक यू वेरी मच सर, आपने अपने घर पे मुझे टाइम दिया। वो घर पे टाइम दिया, बुलाया इसलिए कि तेरी स्टोरी में बड़ी जान है, बड़ी अच्छी स्टोरी है तेरी। लेकिन मुझे एक बात बता, तेरे जैसा आदमी अरे कैसे लिखेगा लव स्टोरी?
ना ही तेरी जिंदगी में फीलिंग्स है, ना ही कोई रिलेशन, ना ही कोई इमोशंस। कैसे करेगा तू? मैं तो कहता हूँ क्राइम स्टोरी लिख, तू बने क्राइम स्टोरीज के लिए। यकीन नहीं आ रहा ना? अरे किसी दिन मार किसी को छुरी, देख कुछ महसूस नहीं होगा, सही बता रहा हूं मैं तुझे। सर ऐसा तो ना कहीं, मैंने कब किसको मारा है? अरे तू बैठ मेरे पास, बैठ बैठ। देख भाई, तेरा आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन इसको ना क्राइम स्टोरी में बदल दे। देख, लड़की मिली लड़के को ट्रेन में, लड़के ने किया निकाह का वादा, कराची ले आया, मार के फ्रिज में फ्रीज कर दिया। अब डेड बॉडी से रोज बातें भी करता है। क्या कहता है? देख, तेरी स्टोरी का नाम भी आ गया, सफर ट्रेन से फ्रिज तक का। क्या कहता है? मैं तो कहता हूं डन कर बस। सर लेकिन वो बात आपकी ठीक है सर, लेकिन मैंने शादी कर ली है। क्या? नहीं नहीं। जी सर, और वो भी लव मैरिज। अबे क्या कह रहा है तू? और शादी? मैं नहीं मानता। नहीं सर, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ सर, ये देखिए सर। ओ तेरी, क्या पीस है यार। मेरा मतलब है, क्या खूबसूरत लड़की है यार। यार इससे क्यों नहीं पूछता? ये करेगी एक्टिंग? नहीं सर, ये एक्टिंग नहीं करेगी, लेकिन इनका दिमाग बहुत चलता है, ये मेरी हेल्प करेंगी लव स्टोरी लिखने में। अच्छा, खाना वाना बना लेती है? अच्छा। हाँ सर, बहुत अच्छा खाना बनाती है। अरे तो फिर बुला ना यार, घर पे कोई दावत शवत कर मेरी। जी सर जरूर, क्यों नहीं। तो फिर डन हो गया मेरी जान। तू एक काम कर, लिख अपनी लव स्टोरी। मैं आता हूँ नेक्स्ट मीटिंग तेरे घर पर, एडवांस चेक के साथ आऊंगा मैं। ओके बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है भाई। जी सर, अल्लाह हाफिज, थैंक यू। बादलों में देखो कैसे चांद चमकता, शर्माए मुस्कुराए, मेरे संग कदम कदम तू चलता ही जाए, मुस्कुराए मन मेरा ये कहे रब से तू मांग लाऊं, हूबहू मांग लाऊं, पढ़ लिया है मैंने इश्क दा कलमा, तेरे बिना जीना नहीं वे सोनिया, तेरे बिना जीना नहीं वे सोनिया, तेरे रंग रंगी गई वे सोनिया, मैं ते हूं मैं ना रही वे सोनिया। यार जुल्फी, एक मसला हो गया यार। तू एक मसले की बात कर, मैं 10 मसलों में गिरा हुआ हूँ यार। बहन के घर नहीं जा पा रहा, पार्कों में जलील हो रहा हूँ मैं। मेरी जान, मुझे लगता है मुझे रानिया से प्यार हो गया। तुझे पता है इसका क्या मतलब है? यार इसका मतलब है कि मुझे अपनी बहन के घर रहना पड़ेगा। अबे यार, मैं तुझे अपने दिल का मसला बता रहा हूँ, तुझे अकोमोडेशन की पड़ी है। वो तो मुझे पता था कि तू घटियापन करेगा। क्यों? तुझे कैसे पता था? यार जाहिर है, एक फकीर के आगे मटन बिरयानी रख दो, टूटेगा नहीं। वो इलाका जहाँ सदियों से खिजा हो, बाहर आ जाए तो वहाँ फूल नहीं खिलेंगे, और अगर कुत्ते के आगे खींच। अच्छा हाँ हाँ, ठीक है, समझ आ गई तेरी तशबीहात, आगे बढ़। यार वैसे सही बताऊं तो सही कह रहा है, भाभी है इतनी प्यारी कि अगर मैं भी होता ना तो मुझे भी प्यार हो जाता। अच्छा, कोई हल बता मुझे। यार तू तो ऐसे कह रहा है कि जैसे मेरे पास गर्लफ्रेंड की लाइन लगी हो। एक तो लड़कियां मुंह लगा लेती है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तो 30 मार खाऊं। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन दोस्त किसी काम तो आते हैं ना, कुछ तो बता। मेरी बात सुन, सीधे जा और बोल दे कि तू प्यार करता। अगर वो भी प्यार करती है तो बच्चों के नाम और स्कूल डिसाइड कर लेना, नहीं तो दरवाजा खोल और बाहर निकाल दे। ये शायद प्यार करती है या नहीं करती, इसके चक्कर में फंस के ना रहना, मैं तुझे बता रहा हूँ। हाँ, क्या तू ठीक रहे,
चल ये बात मैं क्लियर करवाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, फ्रेंड जोन में ना रहना। वॉर जोन से ज्यादा खतरनाक होता है ये फ्रेंड जोन। एक ही बार में क्लियर कर, प्यार करती है या नहीं। खून मत चूसने दे उसको अपना यार। हाँ हाँ बे, बता दूंगा तुझे। चल ठीक है, मैं रखता हूँ। ओके। आ जाओ, दरवाजा खुला हुआ है। वीडियो देख रही थी मैं। तुम यहाँ बैठी हो, कब से तुम्हें कॉल्स पे कॉल्स कर रहा हूं मैं यार। कहाँ थी तुम? तुम्हारे घर गया था मैं। वहां जाके मुझे मालूम हुआ तुम्हारी शादी हो चुकी है। फिर तुम्हारी फूफो से मिला, उनसे मैंने झूठ बोला कि तुम्हारे शौहर का मैं दोस्त हूं। तब जाके मुझे यहाँ का एड्रेस मिला। देखो रानिया, मेरी बात पे यकीन करो, उस दिन मैं स्टेशन पे आ रहा था, बस रास्ते में मुझे पुलिस ने पकड़ लिया। मेरे पास बाइक के डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। फिर उससे मेरी मुंहमारी शुरू हो गई। उसके बाद उसने मुझे लॉकअप में डाल दिया। तो बेसिकली ये फर्जी शादी थी। खत्म कर दो इसे। तुम्हारे लिए फर्जी शादी होगी ना, मेरी प्रॉपर शादी हुई है विक्की। तुम्हें समझ आ रही है इस बात की? और शादी कोई मजाक नहीं होता। रानिया, तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ कहो। मुझे नहीं पता मुझे क्या कहना, ना मुझे समझ आ रही। प्लीज यहाँ से जाओ। तुम मजाक कर रही हो। मजाक मैं नहीं करी, मजाक किस्मत मेरी जिंदगी के साथ कर रही है। तुमसे कहा था कि शादी की बात करो घर वालों से, तुमने की नहीं की। तुम स्टेशन नहीं पहुंचे, मैं किसी अजनबी के साथ रह रही हूँ, उससे शादी हो जाती है मेरी। मैं मजाक कर रही हूँ? You know what, विकी, प्लीज तुम यहाँ से जाओ। प्लीज गो। देखो रानिया, मेरी बात सुनो। प्लीज let me think about it। अब मैं बात करती हूँ। ठीक है, हम बाद में बात करते हैं। हाँ, वो मैं वैसे गया था छोटे से काम से, और तुमसे एक छोटी सी बात भी करनी थी। तो वो बात कुछ यूं है रानिया कि कभी कभी जो चीजें ऐसी हो जाती हैं जिनका हम इरादा नहीं करते, लेकिन उनके हो जाने के बाद कुछ एहसास होता है कि शायद वो ठीक हो। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। हाँ नहीं नहीं। हाँ विकी, हेलो, बोलो। विकी, कहीं जा रहे हो क्या? हाँ मैं वो प्रोड्यूसर से मिल रहा था। कब तक आओगे? थोड़ी देर लग जाएगी। क्यों, खैरियत? नहीं, मैं ऐसे ही पूछ रही थी। ओके, कुछ चाहिए? नो थैंक यू। ओके, बाय बाय।
कि तुम क्या कह रही हो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये मेरी बात सुनो, जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक हादसा था। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, वो तुमसे प्यार बिल्कुल नहीं करता। 3 साल का रिश्ता है हमारा, 3 साल का रिश्ता। क्या क्या सोचा हमने हमारे बारे में? कुछ सोचो अपनी फैमिली के बारे में यार, हमारे बारे में सोचो। आई लव हिम। क्या क्या कहा तुमने? प्यार हो गया उससे। तुम मजाक कर रही हो ना? नहीं, सच में प्यार हो गया। यार ऐसी कोई बात नहीं, मेरी बात समझने की कोशिश करो। आई एम द वन फॉर यू। मैं तुमसे प्यार। हाय हसन। विकी, रानिया का बॉयफ्रेंड। नाइस टू मीट यू। आओ बैठो। नहीं, यू गाइस कैरी ऑन, मैं जाता हूँ। कुछ चाहिए? मैं आऊं? नहीं, कुछ नहीं चाहिए। देखो रानिया, मेरी बात सुनो। Just leave. जाओ तुम। लुक, प्लीज जाओ। ठीक है, जस्ट लीव। गो। गरम गरम चाय, सैंडविच और पापे। I'm sorry. You should be. तुम्हारी वजह से मैं पिछले 1 घंटे से डिसाइड नहीं कर पा रहा कि चाय के साथ पापे खाऊं या सैंडविच। मुझे बोलते मैं बना देती। कोई बात नहीं, अब कुछ ही दिन रह गए तुम्हारे यहाँ, तो अच्छी बात है। मुझे अपने काम खुद करने की आदत हो जानी चाहिए। समझ नहीं आ रही घर वालों को जाके कैसे बताऊंगी विकी के बारे में फिर से। मैं चाहती थी कि पहले विकी से मिलके सब कुछ क्लियर कर लूं, फिर तुमसे बात करती। कम ऑन रानी, हमारी तो फर्जी शादी थी ना सिर्फ, फिर छुपाने की क्या बात है? लगता है तुमने मेरी बीवी होने के रोल को कुछ ज्यादा सीरियस ले लिया। काफी दिन से ये रोल निभा रही थी ना, शायद इसलिए। लेकिन लगता है तुम्हें शौहर होने की आदत नहीं हुई अभी तक ना। बीवी के पुराने बॉयफ्रेंड को देख के कोई जेलसी नहीं हुई? सैंडविच और पापे में कंफ्यूज। हमारी शादी एक मजबूरी थी, इसमें क्लियर।
आप रानिया और हसन को फौरन बुलाएं और सामने बिठाकर पूछें मेरा बताया हुआ एक एक लफ्ज सच साबित होगा। अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं या मेरी कोई बात गलत है तो ये देखें, हम लोग कॉलेज में साथ थे। देखिए देखें, ये शीमो, शीमो, जी भाईजान, जी भाईजान। फौरन रानिया को इधर बुला आज ही। हाँ हाँ हाँ, फोन करती हूँ, फोन करिए। बना लिया नाश्ता? सॉरी लेट हो गई मैं। सुनो, बात करनी है तुमसे। बैठो। बात कुछ यूं है कि मतलब तुम्हें तो पता है ना जो कुछ भी हुआ है और तुम्हारे सामने है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि सुनिए। हेलो, हाँ पप्पू, क्या हुआ? क्या हुआ दादा को? ओह माय गॉड, हम अभी आ रहे हैं। हाँ ओके ओके बाय। दादा की हालत सीरियस है, अभी जाना होगा। मैं ओए, वो पुत्र नहीं की कह रहे हैं? तुम और रानिया स्टेशन पे नहीं मिले थे? वो शादी ड्रामा थी? ओ बेटा, मैं तुमसे पूछ रहा हूं। अंकल ये ठीक कह रहा। लाहौल वाला कुवत खानदान की इज्जत का फुटबॉल बना दिया। मुझे तो समझ नहीं आता कि इन बच्चों ने शादी जैसे पाक रिश्ते को समझ क्या रखा है। लेकिन एक कान खोल के बात सुन लो, तुम लोगों के नजदीक होगा ड्रामा, पर वो निकाह भी असली था और वो काजी भी असली था। पाजी चुप करता छीबो, तू भी इस ड्रामे में बराबर की शरीक है। तो मैं तो कब का इस लड़के को भगा देता, और तेरी वजह से शादी हुई है। वो आंदा ना मुझे अपनी शक्ल ना दिखा। अगर तू अपनी बेटी समझती ना तो कभी भी ना करती ऐसा। चुप कर बेगाता। ओए, उन्हें तेरी धी दे पीछे ब्याह नहीं किया, तू उन्हों ही कही जा रहे हैं। अंकल इसमें पुप्पो का कोई कसूर नहीं है, सारी गलती हसन की है। इसने इन्हें बेवकूफ बनाया था। अब मामला क्लियर हो चुका है, आप प्लीज फैसला करें। क्या फैसला करूं? अपनी औलाद के हाथों इस उम्र में जलील होना पड़ेगा, मैंने कभी सोचा ही नहीं था। अंकल, रानिया ने ये सब कुछ एक मजबूरी के तहत किया है, इसमें इसकी खुशी तो नहीं थी। चुप कर जा बेगैरता, सारा काम तेरी वजह से खराब हुआ। अबू हसन ने कुछ नहीं किया, ये सारी मेरी गलती है। तू तो मेरे साथ बात ही ना कर, तूने तो अपने बाप का भरोसा ही तोड़ दिया। अंकल माफ करना, लेकिन आपने अपनी बेटी पर कभी भरोसा किया ही नहीं। अगर आप इस पर भरोसा करते तो इसे यकीन होता कि इसकी पसंद को आप कबूल करेंगे, उसके साथ भागने की कोशिश ना करती है। अगर आप रानिया पे भरोसा करते तो जिंदगी के ना आने के बाद ही आपके पास आती, अपनी गलती का एतराफ करती, आपसे माफी मांगती। अगर ट्रेन के नीचे आकर अपनी जान देने की कोशिश ना करती। बच्चे तो सारी जिंदगी गलतियां करते हैं अंकल, लेकिन वो जानते हैं कि जिंदगी के तूफान में उनका साहिल उनके माँ बाप है। कुछ न कुछ भरोसा तो आपने भी तोड़ा है जिब्रान साहब। बेटा, जिस दिन तेरा निकाह हुआ था तूने उस दिन सच क्यों नहीं बोला? ये मेरी गलती है, मगर सच ये है कि मैं एक यतीम हूं। मुझे जिंदगी भर कभी माँ बाप बहन भाई का प्यार मिला नहीं।
उस दिन मैं आया था आपके पास आपको सच बताने के लिए, लेकिन आपने मुझे गले लगा लिया और इस कदर प्यार और मोहब्बत दी कि मैं उसमें बह गया था। लेकिन मैं ये भूल गया था कि एक यतीम आखिर यतीम ही होता है। बेटा बात सुन, तुम मेरे दादा का है ना, रुक जा, ठहर, मुझे तुझसे कुछ बात करनी। माँ बाप अपने बच्चों को मुकम्मल इंसान बनाने की धुन में सालों साल लगे रहते हैं, और इस धुन में उन्हें यही पता नहीं लगता कि वो खुद कितने नामुकम्मल माँ बाप बन गए। अपने बच्चों से दूर हो जाते, उन्हें पता ही नहीं लगता। लेकिन माँ बाप बच्चों के लिए जो कुछ भी करते हैं ना, उनके हक में ही होता है। और आपने भी जो कुछ मेरे लिए किया है, मुझे पता है वो मेरे लिए अच्छा है। मैं ही पागल हूँ जिस बात में आकर गलत फैसले कर जाती हूँ। माफ कर देना। अभी आप जो भी फैसला करेंगे मेरे लिए, मुझे कबूल है। सोच ले। सोच लिया। जो भी फैसला कहूंगा मानेगी? पक्का। पत्थर मेरा, अब तूने खुश कर दिया मुझे, पर इस बारी फैसला तेरा ही होगा। हाँ, मुझे अपनी लड़की पे पूरा भरोसा है, और जो भी फैसला करेगी ठीक ही करेगी। मेरा बच्चा। बिन कहे सुनो यारा, हमने तो यूं ही दिल हारा, जी के न मिल पाए तो मर के तुझे पालेंगे, छू कर देखूं तो दिल को यकीन हो यारा, बिन कहे सुनो यारा। ये सब क्या हो गया? वो प्लीज
प्लीज आई होप यू नो कि जो कुछ भी हुआ, मेरी नीयत किसी को दुख पहुंचाना नहीं थी। पता है मैंने। वो अब भी विकी को चाहती है, और ठीक है, वो उसके लिए बेहतर है। वैसे भी मेरी और उसकी शादी तो सिर्फ एक मजबूरी थी, सिर्फ एक झूठ था। तो इसलिए अच्छा हो गया सब कुछ सबको पता चल गया। बस प्लीज मेरा एक फेवर कर देना, ये खत मैंने रानिया के लिए लिखा है, प्लीज उसको दे दीजिएगा। और ये उसकी अमानत थी मेरे पास। आपने मुझे अपना बेटा कहा था, अगर हो सके तो प्लीज मुझे अपनी नजरों में गिरने मत देना और अपना बेटा समझती रहना। डियर रानिया, मैं जा रहा हूं। जब बोलोगी तलाक के पेपर्स भिजवा दूंगा। फिक्र मत करना, अल्लाह तुम्हें नई जिंदगी में खुश रखे। लेकिन मेरा खुश रहना अब मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मुझे तुम्हारी आदत सी हो गई थी। तुम्हारी गंदी चाय, तुम्हारे पापड़ जैसे पराठे, तुम्हारा घर में जगह जगह गंद करना, और फिर मेरा उस पर शोर करना। रोज सुबह उठकर तुम्हारा बिना मेकअप के चेहरा देखकर डर जाना। ऐसा लगता है जैसे एक छोटी सी नेकी थी जिसे करके मैं डूब मरा। जस्ट किडिंग। कुछ दिन ही सही, पर तुमने मेरी जिंदगी में आकर रंग भर दिया। शायद बाकी जिंदगी के एक एक दिन तुम्हें मिस करूं। आई होप यू विल मिस मी टू। तुम्हारा बैड टाइम का बेस्ट फ्रेंड। रानिया, क्यों है पुत्र? ये खत लिख के गया मेरे लिए, एक भी अच्छी बात नहीं लिखी। गन डालती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ। तो तू केड़ा सुगड़ है? परेशानी वाली की गल है? ओ जी, ये जो हसन है ना, प्यार हो गया हैं? एथे गल करो मेरे नाल। एक बारी ना ठंडी लस्सी पी कर डिसाइड कर लो, ए सच्ची मुच्ची वाली मोहब्बत हुई है या फिर कोई एक्टिंग चल रही है? वो पहले एक्टिंग चल रही थी, ड्रामा चल रहा है, लेकिन सच में प्यार हो गया। मैं क्या करूं? हाय, ते उस मनूस मारे विकी दा की करना हुण? तो प्यार पहले हुआ है, विकी बाद में आया, और मैंने ये बात विकी को बताई थी। उसको सारा सच पता था, वो जानबूझकर घर वालों को आके सब कुछ उससे बताया। तो मैंने क्यों नहीं दसिया तू? वो इसलिए नहीं बताया कि मैं ना हसन के गले का ढूंढ लूं। जबरदस्ती डली ना, प्यार थोड़ी ना करता। अगर प्यार करता तो मुझे बताएं। कौन लड़का एक लड़की के बारे में ऐसी बातें लिखता है? एक भी अच्छी बात नहीं लिखी, एक अच्छी बात लिखी हो तो मुझे बताएं। ये किस किस्म का प्यार है, मुझे नहीं समझ आया। एदे च केड़ी गल गलत लिखी होने? सब कुछ ठीक ते लिखे है। तू इंज दी है, ओनू तेरी हर चीज याद है ना। मैनू एक गल दस, तेरा दिल किथे गिटियां ते नहीं चला गया? ओ केड़ा लड़का है जेड़ा लड़की दी हर चीज ते हर गल नू याद रखदा है? तुझे गौर से देखता है। और केड़ा मुंडा है जेड़ा लड़की नू गौर नाल वेखदा है ते क्यों वेखदा है? आए हाय, मैं मर जा, किथे जावां? तेनू ते व्हाट्सएप ते फेसबुक ने भी कुछ नहीं सिखाया। चलो ओ, अगर वो मुझसे प्यार करता है तो बोलता क्यों नहीं है, बात क्यों नहीं करता? इसलिए क्योंकि उन्हें तेनू ते विकी नू नाल वेख लिया सी। ओह माय गॉड। ना तू कदी उन्हें किया कि तू उन्हें पसंद कर दी है, या उन्हें कोई गल कीती है? ते ओह माय गॉड ते होना ही सी ना। इत्थे तू बैठ के शर्मा रही है, उत्थे वो मुंडा शर्मा रहा है, सानू पसूड़ी पाई हुई है। मेरी एक गल जरा गौर नाल सुन, दौड़ के जा ते अपने शहजादे दा हाथ फड़ ले। जाऊं पप्पा? जा, मैं कह रही हूं पक्का। मैं दो लाउणी ने इधरों। कौन? विकी का फोन। ओहो, इन्नू मैनू दे, इन्नू मैं हैंडल करनी है। तू जा। जाऊं पप्पा? हाँ जा जा, कह रही हूं मैं। जा 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 जा, जा, जा। अगर आप खुदकुशी करने के इरादे से आए हैं तो ट्रेन को आने में 3 घंटे हैं।
नहीं, मैं खुदकुशी नहीं कर रहा। शक्ल से तो ऐसे ही लग रहा है। क्यों आए हो यहाँ? छोड़कर जा रहे हो? तलाक के पेपर्स पे तुम्हारे अब्बू साइन करेंगे। पर इतनी जल्दी नहीं है, क्योंकि ट्रेन को आने में 3 घंटे हैं, तो हम यहाँ बैठ के गपशप लगा सकते हैं। ढाबे की ऑफर इसलिए नहीं दे रही क्योंकि मिस हो जाएगी तुम्हारी ट्रेन, और मैं नहीं चाहती कि इस बार तुम्हारी ट्रेन मिस हो। सिट। सो मिस्टर हसन, मेरे पास कुछ सवालात हैं, वो जो खत आप मुझे दे के गए थे उसके हवाले से। तो मेरा पहला सवाल ये है कि ऐसी कौन सी खतरनाक बीमारी है जिसके मरीज बहुत सारी तादाद में है, लेकिन लोगों के पास उसका इलाज फिर भी नहीं है? एड्स। लवेरिया। यानी आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? तो रिएक्शन? तो मेरा अगला सवाल, उस लड़की को कचरा डालने की आदत थी। शुरू में आप उसको डांटते थे, फिर आपने डांटना छोड़ दिया, लेकिन उस लड़की ने कचरा डालना नहीं छोड़ा। कभी सोचा कि क्या वजह थी वो ऐसा करती थी? आप इतनी भी बेवकूफ और स्टूपिड नहीं किया वो, क्योंकि उस लड़की को डांट खाने की आदत हो गई, और मेरे तज्जिए के मुताबिक उस लड़की को भी आपसे मोहब्बत हो गई, और आप इतने लूजर हैं, उसे छोड़कर जा रहे थे। अब भरे स्टेशन में सबके सामने अगर आपने घुटने के बल उस लड़की को प्रपोज ना किया, तो वो आपके साथ कराची नहीं जाएगी। इतना ड्रामा सबके सामने क्यों कर रही है? क्योंकि ये मेरी लाइफ की स्टोरी है और मैं इसकी हीरोइन हूँ। हर लव स्टोरी में हीरो हीरोइन को ऐसे प्रपोज करता है। आई मिस रानिया जिब्रान, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। क्या आप मुझसे शादी करेंगे? नहीं। तब और क्या करूं? उससे पहले तुम्हें मेरी फैमिली में एडजस्ट होने के लिए पंजाबी सीखनी पड़ेगी। आहो जी। हाँ जी। ओके। तो आपने पूछा था ना कि वो राड़ा क्या होता है? राड़ा मीन्स स्यापा, कसूड़ी, इश्यूज। बादलों में देखो कैसे चांद चमकता, शर्माए मुस्कुराए, मेरे संग कदम कदम तू चलता ही जाए, मुस्कुराए मन मेरा ये कहे रब से तू मांग लाऊं, हूबहू मांग लाऊं, पढ़ लिया है मैंने इश्क दा कलमा, तेरे बिना जीना नहीं वे सोनिया, तेरे बिना जीना नहीं वे सोनिया। तेरे रंग रंगी गई वे सोनिया, मैं ते हुण मैं ना रही वे सोनिया, तेरे बिना जीना नहीं वे सोनिया।